अगर हमें दिया होगा 1/an प्लस 1/an, सेम n के लिए, फ्रॉम द बिगिनिंग है, ये फ्रॉम द लास्ट टर्म है, ये फ्रॉम द फर्स्ट टर्म, ये फ्रॉम द लास्ट टर्म, तो इनका सम आएगा 1/a प्लस 1/l, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं l प्लस a या a प्लस l इंटू al। इसको याद रखना है, ये काम आ जाएगी। जैसे एग्जाम्पल 8, हमारे पास 1/2, 1/4, 1/6, 1/8, 1/10, 1/12। ये एग्जाम्पल 8 है। अगर हमें दिया होगा 1/a5 प्लस 1/a5, ये फ्रॉम द बिगिनिंग और ये फ्रॉम द एंड निकालना है। यहाँ पे हमें दिख रहा है कि a5 फ्रॉम द बिगिनिंग 1/10 है, तो हमें निकालने की जरूरत नहीं है, और फ्रॉम द एंड ये है a5। लेकिन अगर बड़ी सीक्वेंस दी होगी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन बड़ी दी होगी, उसमें पता नहीं चलेगा, तो हमें इनको निकालने की जरूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 1/a1 लिखेंगे और क्या करेंगे 1/ लास्ट टर्म 1/lth टर्म। ठीक है, ये हमारी फार्मूला, या ऐसे भी लिख सकते हो, तो इससे बहुत इजी हो जाएगा। यहाँ पे 1/a1 क्या है हमारा 1/2 प्लस l क्या है 1/1/2l। 1/2l डायरेक्टली नहीं लिखना है, 1 लिखना है ऊपर और फिर lth टर्म 1/2l, यहाँ पे 1/1/2 है ना, तो ये सीधे 2 हो जाएगा और ये क्या आ जाएगा 12। तो हमारा जो इनका 1/a5 प्लस 1/a5 हमारा 14 आंसर आ गया। या ऐसे भी निकाल सकते हैं हम, l क्या है 1/2l प्लस a क्या है 1/2। चेक करेंगे कि सही आ जाएगा दोनों साइड से कि नहीं। a 1/2 इंटू 1/2l, l है ना 1/2l, ये क्या आ जाएगा 2 प्लस 2l अपॉन 24 होल अपॉन 1/24। तो इसको यहाँ पे लिख लेते हैं 14/24 इंटू, इसको उल्टा करेंगे आप 24/1। तो ये 24 से 24 कैंसल आउट हो जाएगा और हमारे पास आंसर 14 आ गया। तो इस तरह से आप ये भी कर सकते हो। हमारे पास जो इसमें SN होता है उसके लिए कोई फार्मूला नहीं है, जैसे उसमें हमने SN निकाला था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, वो, और जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है उसमें भी हमने SN निकाला था, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ए GP, और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में भी निकाला था सम ऑफ n टर्म्स ऑफ NAP, वो भी निकाला था। लेकिन हार्मोनिक प्रोग्रेशन के लिए ऐसा कोई फार्मूला नहीं है।